नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली रोचक जानकारियों का आनंद उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा रहे होंगे। मित्रों, आज जो रोचक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है नवरात्रि के पावन दिनों की 4 देवियों के बारे में रोचक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को प्रतिदिन सुनते हैं तब भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक जानकारी। आज की पहली रोचक जानकारी है मित्रों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए समर्पित है। यह देवी दुर्गा का वह स्वरूप है जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें सृष्टि की जननी और आदि शक्ति कहा जाता है। इनका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है कु यानी कि थोड़ी, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड का अर्थ है अंडाकार ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा की पूजन से साधक के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु का संचार होता है। ये सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी हैं और समस्त लोकों में प्रकाश फैलाने वाली शक्ति मानी जाती है। अब मित्रों जानते हैं माँ स्कंद माता के बारे में। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में 5वां दिन माँ स्कंद माता की आराधना को समर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप करुणा, मातृत्व और असीम वात्सल्य का प्रतीक है। माँ स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की, जिन्हें कि स्कंद भी कहा जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है। यह रूप विशेषकर साधक के जीवन में प्रेम, शांति और पारिवारिक सुख का संचार करता है। आइए अब जानते हैं कि छठा दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। वैसे तो नवरात्रि के प्रत्येक दिन साधक के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि हर दिन देवी माँ का एक अलग ही रूप पूजित होता है। ये 9 रूप केवल शक्ति के ही प्रतीक नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन के विविध आयामों और साधना के अलग अलग स्तरों को भी दर्शाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन पूजित होने वाली देवी माँ कात्यायनी को विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने असुर राज महिषासुर का वध करके देवताओं और मानवता को अत्याचार से मुक्त किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति का युद्ध रूप माना जाता है। जहाँ माँ का कोमल रूप भक्तों को करुणा और शांति का अनुभव कराता है, वहीं पर माँ कात्यायनी का रूप साहस, पराक्रम और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। चलिए अब मित्रों जानते हैं नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के बारे में समर्पित होता है। यह रूप अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी है। माँ कालरात्रि को शक्ति का सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है। उनका नाम सुनते ही मन में एक गहन श्रद्धा और भय का मिश्रित भाव पैदा होता है, लेकिन वास्तव में वह भक्तों के सभी भय और संकटों का नाश करती हैं। मित्रों, माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और अद्भुत है, परंतु उनकी उपासना से भक्त के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। उनका शरीर काला और विशाल है, इसीलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। उनके बाल बिखरे हुए हैं
और गले में विद्युत के समान चमकती माला है। उनकी 3 आँखें हैं जो कि ब्रह्मांड की अग्नि के समान चमकती हैं। उनके श्वास से अग्नि की लपटें निकलती हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। बाएं हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा है। वे गधे पर सवार रहती हैं। उनके स्वरूप को देखकर लगता है मानो संपूर्ण जगत की नकारात्मकता उनके भीतर समा गई हो। उनका यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर हम भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर हैं तो वह अंधकार मिटकर प्रकाश में बदल जाता है। पुराणों के अनुसार जब निशुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुरों ने तीनों लोकों पर आतंक फैलाया, तब माँ दुर्गा ने अनेक रूप धारण करके उनसे युद्ध किया था। उसी समय से उन्होंने अपने भीतर से अत्यंत उग्र और भयानक शक्ति प्रकट की। वही शक्ति माँ कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। उन्होंने रक्त बीज नामक महाशक्तिशाली राक्षस का भी संहार किया था। काल का अर्थ है समय और रात्रि का अर्थ है अंधकार, अर्थात वे देवी जो समय और अंधकार दोनों को ही अपने वश में कर सकती है। यद्यपि उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है, फिर भी वे शुभ और मंगल करने वाली हैं। इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय मन में भय रहित भाव रखना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भय का नाश करने वाली देवी हैं। माँ कालरात्रि को नीले या लाल रंग के वस्त्र ओढ़ाने चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और चंदन, अक्षत, रोली आदि अर्पित किए जाने चाहिए। प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्धिकरण करें। माँ को गुड़ या जौ का भोग लगाएं। यह दिन साधक के लिए सहस्त्र चक्र यानी कि सिर के शीर्ष पर स्थित ऊर्जा केंद्र को प्राप्त कराता है। इस दिन की साधना से साधक को दिव्य ज्ञान और शक्ति का अनुभव कराता है। माँ कालरात्रि की उपासना से मृत्यु, रोग, भय, जादू टोना और बुरी शक्तियों का नाश होता है। इस साधना से साधक को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह थी हमारी माँ कालरात्रि के बारे में रोचक जानकारी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही रोचक वीडियो लेकर अगले भाग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।